गुनाह इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारी चारों ओर फैला है जुर्म का पकड़ जाए। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि गुनाह कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। कहते हैं काम बिगाड़े तीन, अगर मगर लेकिन। गुनाह की पहली कहानी के शुरुआत स्क्रिप्ट में अगर से हम कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपके सामने सीधेपन का नाटक करे तो उससे सावधान रहें, क्योंकि मासूम चेहरे के सामने कितना शातिर दिमाग होता है किसी को भांप भी नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा ही दिखावा इटावा में हुआ। एक पति ने पहले तो अपनी पत्नी को जहन्नुम की सैर करा दी, उसके बाद खुद भी मरने का नाटक किया, ढोंग रचा। अब आप सोचेंगे कि जहन्नुम तो पत्नी को पति ने मौत के घाट उतारा। अब जरा ये समझिए कि इस खौफनाक वारदात के बारे में किसी को ये भनक न लगे कि किसने अंजाम दिया। उससे पहले शातिराना तरीके से ढोंगी पति ने खुद के मरने का नाटक कर दिया और अपना भी गला काट लिया। लेकिन वो कहते हैं दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, और ऐसा ही कुछ हुआ। पुलिस भी इस मामले में बिल्ली की तरह फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। हर पहलू पर गहनता से जांच की जा रही थी और अब सच का पर्दा फाश हो गया है। सच का पर्दा फाश होते ही सारे राज खुल गए। सचिन खुद पीड़ित होने का ढोंग रच रहा था और उसने बबली को मारकर घर में छिपा रखा था। हर एक कड़ी को पुलिस ने खोला। कहते हैं कि जराइम की दुनिया की जब परत खुलती है, परत दर परत प्याज के छिलके की तरह खुलती जा रही, कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई पूरी कहानी। ये रिपोर्ट देखिए। खौफनाक वारदात, शातिर दिमाग। पहले कथावाचक पत्नी की हत्या, फिर पति ने खुद का भी गला काटा। इटावा का मोहरी गांव, जहां पर एक बार फिर से रिश्तों को तार तार किया गया, रिश्तों की पवित्रता को तार तार किया गया। एक ढोंगी पति ने पहले अपनी अर्धांगिनी की हत्या की, उसके बाद पुलिस और आसपास के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सच का पर्दाफाश हो गया और इस खौफनाक वारदात का आरोपी कोई और नहीं बल्कि खुद सचिन बाथम निकला। सचिन ने न सिर्फ पत्नी की जान ली, बल्कि खुद को पीड़ित दिखाने के लिए अपने गले पर चाकू से वार कर लिया। लव मैरिज से शुरू हुआ था सफर, लेकिन प्रेम पर भारी पड़ा शक। बबली और सचिन की कहानी 8 साल पहले शुरू हुई, जब दोनों ने कथावाचन के दौरान एक दूसरे से नैना लड़ाई। बबली की मधुर आवाज और कथावाचन की कला लोगों को मंत्रमुग्ध करती थी, तो सचिन मंजीरा बजाकर उसका साथ देता था। दोनों ने लव मैरिज की और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन पिछले कुछ समय से सचिन का ध्यान किसी दूसरी महिला की ओर खिंच गया। इस बात को लेकर दंपत्ति में अक्सर तनातनी रहने लगी। 16 मई की रात भी ऐसा ही दोनों के बीच
इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ जो बबली की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। खौफनाक साजिश, पति ने खुद को बनाया पीड़ित। पुलिस के मुताबिक 16 मई की रात सचिन ने गुस्से में आकर बबली का गला घोट दिया। इसके बाद उसने अपने गले पर चाकू से वार कर खुद को घायल कर दिया। सुबह जब परिवार वालों ने सचिन को खून से लथपथ देखा तो उसने पुलिस को झूठी कहानी सुनाई कि बबली ने उस पर जानलेवा हमला किया और फरार हो गए। परिवार ने भी सचिन का साथ देते हुए ये बात पुलिस को बताई। पुलिस ने शुरुआत में सचिन को पीड़ित मानकर उसे सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया, लेकिन हद तो तब हो गई जब सचिन ने कागज पर लिखकर भी बबली को हमलावर बताया। दूसराहार के एक व्यक्ति सचिन ने कल एक सूचना दी थी कि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर हमला किया है, जिससे वो घायल हुआ। उसके गले पे चोट का निशान था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और सुसंगत धाराओं में अपने पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में ये पता चला कि सचिन ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है। शव उसके घर पे पड़ा हुआ था और उसने बहाना करने के लिए और गुमराह करने के लिए अपने गले पर भी चोट का निशान लगा लिया था। आज उसकी पत्नी का शव हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो आरोपी सचिन है उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने खोला राज, चटाई में लिपटी मिली लाश। इतना ही नहीं, सचिन की हरकतों को देखकर पुलिस को भी षड्यंत्र का शक होने लगा और कुछ गड़बड़ लगा। एक बार फिर 18 मई को जब पुलिस सचिन के घर पहुंची और ताला तोड़ा तो वहां का मंजर देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए। वो मंजर रोंगटे खड़े करने वाला था। घर का एक कोने में चटाई रखी थी और चटाई में लिपटी मिली बबली की लाश। इतने बड़े खुलासे के बाद ना तो पुलिस को अब कोई और सबूत ढूंढने की जरूरत थी और ना ही सचिन के किसी और बहकावे में आने की। खुलासा होते ही सचिन की सारी साजिश धरी की धरी रह गई। एक पुरानी कहावत है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितना भी शातिर तरीके से अपराध करे, आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। ऐसा ही ताजी मामला इटावा के ऊसाहा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी गर्दन काटकर झूठी साजिश रच डाली। इस पर बात करने के लिए सीधा हमारे साथ एसएसपी इटावा मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे क्या है पूरा मामला और कैसे झूठी साजिश रची गई और पुलिस को कैसे गुमराह किया गया था। सर, एक ऊसाहार थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या की है पति ने, पुलिस को गुमराह करने के लिए पूरी झूठी साजिश रची थी उसने। सर, कैसे पुलिस ने उसका खुलासा किया एक दिन के अंदर और कैसे क्या किया? देखिए, ये बड़ा रोचक मामला आया था पुलिस के सामने और उसराहार थाना क्षेत्र का मोहरी गांव है। वहाँ एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली कि उसके गर्दन पे चाकू के निशान हैं। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसकी मां की तरफ से तहरीर दिया गया और आरोप उसकी पत्नी पर लगाया गया कि उसने चाकू मारा है। पुलिस उस महिला की तलाश के लिए जब गांव पहुंची, उसके मायके पहुंची कि भाग करके मायके गई होगी, और जब विवेचना का क्रम आगे बढ़ा तो लगा कि ये कोई दूसरी कहानी है और इस आधार पर वो अपना घर, जो आरोपी सचिन है, उसने अपना घर बंद कर रखा था ताले से, तो पुलिस ने जा करके गांव वालों को साथ में लेकर के उसका ताला तोड़वाया और अंदर जब पुलिस गई है तो घर से दुर्गंध आ रही थी और वहां उसकी पत्नी का शव बरामद हुआ। जब इसकी गहराई से विवेचना हुई, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उनको भी उसने पहले दूसरी जगह पे भेज दिया था। जब सारी बातचीत हुई तो उसमें यही प्रकाश में आई बातें कि उसने पहले शुक्रवार की रात में अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया, सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट पहुंचाया, उसको हेड इंजरी हुई और इसके बाद उसको मार दिया और बाद में उसे लगा कि ये आरोप मेरे ऊपर ना लगे, इसलिए उसने वहीं घर के एक चाकू से अपने गर्दन पे वार किया और वो भी जुनून में उसे भी काफी चोट आ गई। हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। बाद में जब पुलिस ने उससे पूछताछ किया तो उसने स्वीकार कर लिया। अभी वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन उसने लिख करके दे दिया और उसने कन्फेस किया है सारी घटना के बारे में। सर, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और पुलिस को भी गुमराह किया, वजह क्या रही है? देखिए, वो सिर्फ अपने गुनाह से बचना चाह रहा था। उसे लग रहा था, उसे भी ऐसा लगा होगा कि हमारी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, इसके बाद हम उस डेड बॉडी को कहीं डिस्पोज कर देंगे, लेकिन वो उसका समय नहीं मिला। पुलिस चूंकि उस पर काफी तत्पर थी और जो बातचीत से जो चीजें आ रही थी वो उसमें सच्चाई नहीं लग रही थी। कोई इसे मारेगा, चूंकि वो कह रहा था कि मेरी पत्नी बबली घर से भाग गई है और उसने किसी को भेजा है जिसने मुझे ये चोट पहुंचाई है।
और जब जो घटना स्थल है, जो उसकी बातचीत है और जो परिस्थितियाँ थी, उसमें ये बातें झूठी लग रही थी। इसलिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में सारी जो सही चीज़ें हैं, उसका खुलासा किया है। सर क्या उसकी हत्या में उसके जो घरवाले हैं वो भी साथ हैं? अभी जैसे कुछ देखिए मैं बता दूँ कि ये पति-पत्नी एक ही गाँव के रहने वाले हैं। इन्होंने प्रेम विवाह किया था और विवाह करने के बाद जो पति है वो अपने घर से अलग एक दूसरा मकान छोटा-सा बनवाया था और वहाँ पति-पत्नी रहते थे, उसके 2 बच्चे रहते थे। चूँकि ये एक पूरी साजिश के तहत उसने किया था, इसलिए बच्चों को अपने चाचा के घर पहुँचा दिया था और दूसरे दिन बच्चे स्कूल चले गए थे, तो उन्हें पता नहीं चल पाया था। तो ये इसमें और कोई परिवारीजन शामिल नहीं है, सिर्फ़ उसी का पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। हत्या की वजह सर क्या निकल के आई है थोड़ा-सा? हत्या की वजह ये निकल कर के आई है कि जो पत्नी है, वो इस सचिन को किसी से फ़ोन पे बात करता था और इसी बात को लेकर के दोनों का आरोप-प्रत्यारोप था। आरोपी का कहना है पत्नी कहीं और बात करती थी और बाकी जो जो हमारे इन्वेस्टिगेशन से निकल के आया उसमें ये था कि पत्नी को आपत्ति थी कि वो किसी लड़की से बात करता है। इसी बात को लेकर के दोनों में आपस में आए दिन लड़ाई-झगड़ा होता था और फिर बात यहाँ तक पहुँच गई। वो जो जिस लड़की से बात करता था, क्या उस लड़की का अभी तक पता चला? ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसपे देखेंगे हम लोग कि आगे क्या होता है। और सर दूसरी वजह ये सचिन अभी तक कहाँ है और गिरफ्तारी हुई क्या है, कैसी? सचिन अभी तक इलाजरत है, वो हमारी निगरानी में है और जैसे ही वो स्वस्थ होता है, उसे रिमांड पे लेकर के जेल भेजा जाएगा। इस तरीके के सर जो हार्ड क्रिमिनल या इटावा में जो अपराधी हैं, उनको लेकर क्या संदेश रहेगा? देखिए जैसा अभी आपने शुरू में ही कहा कि कानून के हाथ लंबे हैं, कोई गुमराह करके या साजिश करके नहीं बचेगा। जो घटना की वास्तविकता है, उसका हम पता करेंगे और सही अपराधी को जेल भेजेंगे। ये हमारे साथ इटावा एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव थे, जिन्होंने बताया कि कोई भी अपराधी हो, वो बच नहीं सकेगा। सवालों के घेरे में परिवार। सचिन की मां और भाई जो उसके साथ अस्पताल में थे, इस मामले में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे थे। पुलिस को शक है कि परिवार को इस साजिश की जानकारी हो सकती है। सचिन ने तो किसी और की खातिर उस पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, जिसने उसके साथ 7 फेरे लिए, 7 जीने मरने की कस्में खाई। अगर कोई पीछे रह गया तो वो थे 2 नन्हे मासूम बच्चे, जिन्होंने अपनी मां तो खो ही दी थी और भविष्य अब अनिश्चितता के साये में था। लव मैरिज से हुई शुरुआत और शक पड़ा भारी। बबली और सचिन की कहानी 8 साल पहले शुरू हुई थी। दोनों ने ही कथा वाचन के दौरान एक दूसरे का दिल चुराया था। वहीं सचिन तबला बजाता था, लोगों का मन अपनी तरफ आकर्षित करता, दूसरी तरफ बबली भी अपनी मधुर आवाज से लोगों को आकर्षित करती थी। दोनों ने ही लव मैरिज करके 2 बच्चों के साथ अच्छे जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ समय पहले सचिन का मन किसी दूसरी महिला की ओर आकर्षित हुआ और दोनों में ही तनातनी का माहौल हो गया। ऐसे ही झगड़ा 16 मई की रात हुआ, जो बबली के लिए आखिरी रात साबित हुई। पूरा मामला इटावा के ऊसराहाट थाना क्षेत्र का है, जहां पर 16 मई की रात सचिन ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और मामले को दूसरा रूप देने के लिए अपने ही गले पर चाकू से वार कर लिया। 17 मई को सचिन खून में लथपथ घर में पाया गया। लोगों ने अंदेशा जताया और सचिन द्वारा पूरी कहानी बताई गई कि पत्नी ने उसके गले पर वार किया, लेकिन जब पुलिस की जांच और तफ्तीश चालू हुई तो उसमें निकल कर आया कि सचिन ने ही अपनी पत्नी बबली की हत्या करके उसको दूसरा रूप देने के लिए अपने गले पर वार किया था और झूठी साजिश रची थी। इटावा से इंडिया न्यूज के लिए सौरभ सिंह। सवालों का सिलसिला जारी। पुलिस के मुताबिक अस्पताल में भर्ती सचिन की हालत अब भी गंभीर है, लेकिन ग्रामीणों और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। इस घटना ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। क्या सचिन की साजिश में और लोग शामिल थे? दूसरी महिला कौन थी जिसके चलते ये खूनी खेल रचा क्या? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बबली के बच्चों को अब इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश। कहते हैं इस दुनिया में सबसे पवित्र और भावनात्मक रिश्ता मां और बेटे का होता है। एक मां अपने बच्चे से ज्यादा दुनिया में किसी से प्यार नहीं करती, लेकिन कानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको
सोचने, सबको सोचने और सबका दिल दहला दिया। आपने बताया जा रहा है कि अपने 3.5 साल के बेटे की गला घोटकर मां ने मौत के घाट उतार दिया। प्रेम प्रसंग के संबंध में बाधा बन रहा था बालक। मां अपने प्रेमी के साथ भागी थी। ससुराल वालों के दबाव में बच्चे के लिए उसे वापस लाना पड़ा। इसके बाद महिला ने बेटे को खत्म कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है, एक महिला, एक मां जिसने अपने बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में पाला, उसको जन्म दिया, इतना कष्ट सहने के बाद फिर इसके बाद उसको होता है इश्क। इश्क का बुखार उसके सिर चढ़ जाता है। इश्क करने के लिए वो ये भूल जाती है जिस मासूम का वो कत्ल कर रही है वो उसका अपना खून है। इश्क करना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर इश्क अवैध है तो वो गुनाह नहीं, पाप है। और इस मां ने वो पाप किया है। पापी मां, हत्यारी मां के लिए ये रिपोर्ट देखिए और समझिए मां की ममता कैसे हो गई खत्म। मौत से बनी हत्यारी, मासूम की कर दी हत्या। प्रेमी संग जाने को अड़ी थी कलयुगी मां। बेटे की हत्या कर दादा के पास सुलाई। कहा बेटे को सोने दो, जगाओ मत। कानपुर के नरवल के रहने वाले सुशील कुमार यादव की कुछ साल पहले मनीषा नाम की युवती से शादी हुई। दोनों के 3.5 साल का एक बेटा भी है। तकरीबन 1 महीना पहले मनीषा गांव के रहने वाले अपने प्रेमी के साथ भाग गए। 3 दिन पहले सुशील को मनीषा के ठिकाने के बारे में जानकारी हुई तो वहां पर वो पहुंचा और पत्नी पर दबाव बनाकर वापस घर ले आया। वापस आने के बाद भी मनीषा प्रेमी के साथ रहने पर जिद कर रही थी, जबकि ससुराल वाले बेटे की दुहाई देकर उसको रोके हुए थे। इसी बात पर रोज झगड़े हो रहे थे। ये एफआईआर थी जिसमें कि 3 साल का बच्चा था, उसका गले का जो धागा था उसको यूज़ करके उसको स्ट्रैंगल करके मारा गया था। पुलिस वहाँ गई तो उसमें कई पहलुओं पे भी जांच की जा रही है। फिलहाल वो मदर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और फैक्ट्स जैसे लाइमलाइट में आएंगे विल इन्फॉर्म। चीज़ों पर जांच आ रही है। कोई इलिसिट रिलेशन का भी मामला समझ में आ रहा है, कुछ उसके पति द्वारा टॉर्चर किया जाना भी आ रहा है। महिला का कहना है कि पति के टॉर्चर करने की वजह से हमने किया, बट पुलिस बाकी सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आरोप है कि देर रात जब सुशील घर पर मौजूद नहीं था तो मनीषा ने अपने बेटे अनिरुद्ध की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने अनिरुद्ध के शव को छत पर सो रहे ससुर के पास जाकर रख दिया और चादर उड़ा दी। इसके बाद मनीषा नीचे आकर खाना बनाया, जबकि काफी देर तक अनिरुद्ध ने जब कोई हलचल नहीं की तो ससुर को शक हुआ और उन्होंने देखा तो अनिरुद्ध की सांसें थम चुकी थी। अनिरुद्ध की सांसें नहीं चल रही थी। तो अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए परेशान एक मां ने कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया। उसने अपने 4 साल के मासूम बच्चे की, जो कि उसके प्रेमी के साथ रहने में बाधा बन रहा था, ताबीज से गला घोंटकर हत्या कर दी और बच्चे के मृत शरीर को छत पर सो रहे बाबा के यानी अपने ससुर के पास में लिटा आई और उसको मारने के बाद दांतों से उसके हाथ और गले पर बुरी तरीके से काटा और नोचा और उसके बाद वो नीचे आकर काम करने लगी और उसके बाद जब उसके ससुर ने ये चेक किया कि बच्चा काफी देर से बोल नहीं रहा, हंस नहीं रहा, उठाने की कोशिश करी और जैसे ही उसको शक हुआ कि अब जो है वो पकड़ी गई तो उसने घर से निकलकर भागने का प्रयास किया। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने जो आरोपी महिला है, जो बच्चे की हत्यारन है, हत्यारी मां जो है, उसको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के साथ ही जेल भेज दिया है और आगे की भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जो वाकया है वो नरवल थाना क्षेत्र के प्रताप गांव का है। वहां पर ये एक महिला थी मनीषा नाम की, जो अपने प्रेमी के साथ कुछ महीने पहले चली गई थी। बाद में परिजनों और जो है उसके पति और ससुर ने बच्चे का हवाला देकर उसको वापस अपने जो है घर पे बुला लिया था और बच्चे की वजह से वो रह रही थी और उसकी क्या समझ
समझ में आया कि बच्चा शायद उसके प्रेमी के पास जाने में बाधा बन रहा है और उसने इसी के चलते उसकी दर्दनाक हत्या कर दी। इसके बाद चीख पुकार मच गई और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में मनीषा ने स्वीकार किया कि उसने ही बेटे की गला दबाकर हत्या की। गांव वालों में भी इस बात की चर्चा रही कि प्रेम संबंध में बेटा बाधक बन रहा था, तो मनीषा ने बेटे की हत्या की। फिलहाल पुलिस ने मनीषा को हिरासत में ले लिया है और अभी भी पूछताछ जारी है। वहीं इस बेटे से पहले सुशील और मनीषा के 2 बच्चे पहले भी हुए थे, लेकिन दोनों की मौत हो गई। अब पुलिस उस दिशा में भी जांच कर रही है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई माँ अपने कलेजे के टुकड़े को मौत के घाट कैसे उतार सकती है? क्या उसके हाथ नहीं कांपे होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मां के लिए बहुत कुछ लिखा गया है। मां के लिए ऐसी ऐसी खूबसूरत बातें लिखी गई हैं और मां शब्द अपने आप में कंप्लीट शब्द है, लेकिन ऐसी भी मां होती हैं वो समझ से परे है। मां के लिए क्या क्या कहा जाए, लेकिन ऐसी कातिल और हत्यारी मां को अगर आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आप क्या सोचेंगे? मां के लिए एक बहुत बड़े शायर ने लिखा है, लिपट जाता हूं मां से, मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। इतना ही नहीं, मुनव्वर राणा ने एक बात और मां के लिए लिखी है। उन्होंने लिखा है, मां शब्द अपने आप में परिपूर्ण होता है और मां बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। यह भी उन्होंने बहुत कोट किया, यानी मां की महिमा अपरंपार है। ये तो अच्छी मां की बात हम कर रहे हैं, लेकिन डर्टी मां के बारे में अगर आप सुनेंगे, आपने जो कहानी देखी वो क्या कहेंगे आप खुद ही तय कीजिए। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश, डर के साए में अपराधी, गोलियों की तड़तड़ाहट, डर और दहशत।